भाई जैसे मूवीज में इंटरमिशन के बाद हालात और रिलेशन में इंटरनेट के बाद जज्बात बदलते हैं, कुछ ऐसे ही हर क्रिकेट मैच में भी एक इंटरमिशन जरूर होता है। फिर वो मिसबाह के पुशअप्स हो या फिर ये इंग्लिश डांस, क्रिस गेल की क्राइंग अपील हो या फिर शकीब अल हसन का गुस्सा, क्रिकेट के मैदानों में कैमरे की आंख ने कई ऐसे बिग मोमेंट्स रिकॉर्ड कर रखे हैं जो ना कभी पहले हुए थे और ना ही शायद आने वाले वक्त में कभी हो पाएंगे। वैसे आपके क्रिकेट कैरियर का एपिक मोमेंट कौन सा है? क्या आपने भी कभी पोलार्ड की तरह बॉलर को बल्ला दे मारा था या फिर स्लैजिंग और छेड़छाड़ ही है आपका हथियार? कमेंट करके बताना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्रिकेट की तारीख के 10 मोस्ट एपिक मोमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। वैसे अगर आप एक फास्ट बॉलर हो तो कितने फास्ट हो? क्या आपने भी कभी अपनी तेज गेंद से बल्ले को तोड़ा है? अगर हाँ तो कमेंट में बताओ ना यार, क्योंकि ऐसा क्रिकेट के मैदान में एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है, जब कुछ बॉलर्स स्टंप्स को तोड़ते हैं और कुछ बल्ले को ही तोड़ डालते हैं। वैसे तो इसमें गेंद की स्पीड ही ज्यादा मैटर करती है, लेकिन फिर भी ऐसा काम बस कुछ गिने चुने बॉलर ही कर पाए हैं। जैसे ब्रैटी ने बिग बैश लीग में इस बल्लेबाज का बल्ला तोड़ डाला था और उमेश यादव ने मैक्सवेल के बल्ले के 2 टुकड़े कर डाले थे। कैमरन रोच ने भी इस जिम्बाब्वियन बल्लेबाज को ऐसा यॉर्कर दे मारा था कि गेंद बल्ले को तोड़ती हुई सीधा स्टंप्स में जा घुसी थी। और अभी रिसेंटली शाहीन शाह अफरीदी भी पीएसएल के एक मैच में मोहम्मद हारिस का बल्ला तोड़ चुके हैं। नंबर 9। दोस्तों, एक तेज बॉलर की सबसे खतरनाक डिलीवरी बाउंसर होती है और बाउंसर से बचने के लिए ही तो बल्लेबाज हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, मगर कई बार तो ये हेलमेट भी बल्लेबाजों को तेज बाउंसर से नहीं बचा पाते। मगर हारिस रऊफ का हैरी ब्रोक को किया गया ये बाउंसर देखिए, जब गेंद सीधा इनके हेलमेट में ही घुस जाती है, मगर वो खुशकिस्मत होते हैं कि बच जाते हैं। और ऐसा क्रिकेट में 2 बार हो चुका है। दूसरी बार एक स्पिनर की गेंद को स्वीप शॉट खेलने की कोशिश में गेंद सीधा ट्रेंट बोल्ट के भी हेलमेट में घुस गई थी और वो बाल बचे थे। नंबर 8। क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी फैंस को एंटरटेन करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते और हम सभी जानते हैं कि वेस्ट इंडियन इस काम में सबसे आगे रहते हैं। जरा 1980 में चल रहे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच ये मैच तो देखिए। जब मैच शुरू होता है, बल्लेबाज तैयार होता है और बॉलर अपने रनर अप से दौड़ता हुआ आता है, मगर फिर अचानक बॉलर रुकता है और बताता है कि उसको तो गेंद ही नहीं सौंपा गया, जबकि गेंद तो अंपायर की पॉकेट में होता है जनाब। या फिर क्रिस गेल की अंपायर से ये क्राइंग स्टाइल में की गई एलबीडब्ल्यू अपील देखिए। वेस्ट इंडियन बॉलर का विकेट्स लेकर अलग अलग अंदाज में जश्न मनाना और बल्लेबाजों का सेंचुरी बनाकर कुछ हटके सेलिब्रेट करना, ये सब रेयर ही तो है जनाब। नंबर 7। दोस्तों, चलिए आपको क्रिकेट का ये मैजिक मोमेंट दिखाते हैं। इसी साल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच के दौरान जॉर्ज रूट जब नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े होते हैं तो अपने बैट को कुछ इस अंदाज में बैलेंस करते हैं कि बैट सीधा हवा में ही खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सभी क्रिकेट फैंस हैरान हो जाते हैं और इनकी ये ट्रिक जॉर्ज रूट मैजिक से वायरल भी हो जाती है। तो फिर क्या, बाकी बल्लेबाज भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं? सबसे पहले तो विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ मैच में बैट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं मगर नहीं कर पाते, और फिर यूजी चहल भी एक्सपेरिमेंट करते हैं मगर वो भी नाकाम रहते हैं। लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन स्टीव स्मिथ इसमें कामयाब हो ही जाते हैं जनाब। नंबर 6। दोस्तों, कुछ क्रिकेटर्स की पहचान ही इनकी स्किल्स और एबिलिटी बन जाती है। जैसे धोनी का नाम सुनते ही हमारे माइंड में हेलीकॉप्टर शॉट और विकेट कीपिंग आती है, मगर सच पूछो तो धोनी को बॉलिंग का भी बड़ा शौक था और मौका मिलने पर वो अपनी गेंदबाजी की स्किल्स भी दिखाया करते थे। एक ऐसा ही रेयर मोमेंट आप जरा इस वीडियो में तो देखिए, जब धोनी अपनी जगह कीपिंग विराट कोहली को सौंपते हैं और खुद गेंदबाजी करने आ जाते हैं। वैसे ऐसा उन्होंने एक बार इंग्लैंड के खिलाफ भी किया था, जब कीपिंग की जिम्मेदारी राहुल द्रविड़ को सौंपी थी और पहली ही गेंद पर केवन पीटरसन का विकेट भी उड़ाया था। या फिर वनडे में वेस्ट इंडीज के खिलाफ धोनी की ये बॉलिंग स्किल भी देखिए, जब वो एक इन स्विंग डिलीवरी से बल्लेबाज को बोल्ड कर देते हैं। नंबर 5। क्रिकेट में चीटिंग एक ऐसी गलती है जो क्रिकेटर्स के कैरियर पर एक दाग बन के रह जाती है। फिर खिलाड़ी चाहे कितना ही अच्छा परफॉर्म क्यों न कर ले, इन्हें चीटर कहकर ही बुलाया जाता है। स्टीवन स्मिथ, डेविड वार्नर और बेन क्रॉफ्ट का बॉल टेम्परिंग वाला इंसिडेंट तो आपको याद ही होगा, जिसके बाद स्टीवन स्मिथ और सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीकी फैंस की तरफ से बहुत ट्रोल किया गया था। इवन जब ऑस्ट्रेलियाई टीम इंग्लैंड आती है तो टेस्ट मैच के दौरान इंग्लिश फैंस फील्ड पर खड़े डेविड वार्नर को सैंड पेपर बोलकर चढ़ाने लगते हैं और आखिरकार डेविड वार्नर को अपने हाथ और अपनी पॉकेट्स उलटकर फैंस को दिखाना ही पड़ता है कि उनके पास अब कोई सैंड पेपर नहीं है। नंबर 4। भाई वैसे तो हमें क्रिकेट में स्टैंड्स में गिरते हुए छक्के और तेज डिलीवरी से उड़ते हुए स्टंप्स देखना बहुत ही दिलकश लगता है, और अगर कोई तेज डिलीवरी स्टंप्स को तोड़कर ही गुजर जाए
तो इससे बेहतर नजारा और क्या हो सकता है। गली क्रिकेट में तो ये कारनामा शायद आपने भी किया हो, है ना, मगर ऐसा क्रिकेट के मैदानों में भी हो चुका है जनाब। 1985 में वकारी यूनुस के इस तेज यॉर्कर ने पहली बार स्टंप्स के एक नहीं बल्कि कई टुकड़े कर डाले थे। शुएब अख्तर ने भी ये कारनामा अपने कैरियर के स्टार्ट में ही कर दिखाया था और एक तेज यॉर्कर से स्टंप्स के 2 टुकड़े कर डाले थे। डेल स्टेन ने भी ये कारनामा न्यूजीलैंड के खिलाफ करके दिखाया था और मोहम्मद शामी ने भी इंग्लैंड के खिलाफ। बुमराह, उमेश यादव और ब्रैटली भी स्टंप्स को तोड़ चुके हैं जनाब। वैसे नए दौर के इन बॉलर्स में से कौन सा बॉलर ये कारनामा कर सकता है, कमेंट में बताना। नंबर 3, दोस्तों वैसे तो एक क्रिकेट मैच खराब मौसम, बारिश या फिर कम लाइट की वजह से रोका जाता है और इसके सिवा कोई दूसरा रीजन मैच को नहीं रोक सकता, मगर कभी कभार कुछ ऐसा भी हो जाता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच चल रहे इस मैच में पहली बार हुआ था। जब मैदान में अचानक से शहद की मक्खियां आ जाती हैं तो फिर मैच रोकना पड़ जाता है और सभी खिलाड़ी मैदान में ही लेट जाते हैं। वैसे ऐसा अभी तक टोटल 4 बार हो चुका है और 4 में से 3 बार श्रीलंकन टीम के साथ हुआ है। 2014 में साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान चल रहे एक मैच में भी ऐसा हुआ था। फिर 2018 में श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के बीच में चल रहे एक मैच में भी ऐसा हुआ था और फिर 2019 में फिर से श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के मैच में शहद की मक्खियों ने मैदान का रुख कर लिया था। वैसे शहद की मक्खियों को श्रीलंकन टीम से कुछ ज्यादा ही लगाव है। नंबर 2, दोस्तों क्रिकेट की हर दौर में ही बल्लेबाज और बॉलर के बीच में अब एक बैटल चलती आई है, जैसे वसीम वर्सेस सचिन, शुएब वर्सेस सहवाग और आमर वर्सेस विराट। मतलब बॉलर और बल्लेबाज के बीच में स्लैजिंग और छेड़छाड़ तो हमेशा से ही देखने को मिलती है, लेकिन 2015 में मिचेल स्टार्क और पोलार्ड का ये टाकरा तो एक बैटल में बदल गया था। इवन पोलार्ड ने स्टार्क की तरफ बल्ला ही दे मारा था। ये आज भी क्रिकेट की तारीख की एक रियर फाइट मानी जाती है। और अगर बात अंपायर और बॉलर के बीच में गर्मा गर्मी की हो तो जो गुस्सा इस डोमेस्टिक मैच में शकीबुल हसन ने इस अंपायर के सामने दिखाया था ना, ऐसा भी ना तो पहले कभी हुआ था और ना ही शायद कभी हो पाएगा। नंबर 1, क्रिकेट की तारीख में कई फास्ट, अग्रेसिव और खतरनाक बॉलर आए। किसी ने बल्ले तोड़े, किसी ने विकेट तोड़े और किसी ने सर फोड़े, मगर ये कारनामा अभी तक कोई फास्ट बॉलर नहीं कर पाया है जो बांग्लादेश के खिलाफ इस सुपर फास्ट जोफ्रा आर्चर ने करके दिखाया था। जब जोफ्रा आर्चर की एक गेंद सीधा बल्लेबाज की स्टंप्स के ऊपरी हिस्से पर टकराती है और विकेट कीपर के सर के ऊपर से होती हुई पीछे बाउंड्री लाइन से भी बाहर जा गिरती है, मतलब विकेट को हिट करने के बाद गेंद छक्के की सूरत में मैदान से ही बाहर जा गिरती है। तो क्या आपने पहले कभी ऐसा होते हुए देखा? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना।